क्या होता अगर गोकू ईगल बन जाता। तो ये कहानी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जहाँ पर पूरे 12 यूनिवर्स के गॉड मौजूद होते हैं और वो बात करते हैं किस तरह सन गोकू पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है। वही था जिसकी वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ और वो फ्यूचर में कई ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर सकता है, तो हमें उसका जल्दी ही कुछ करना होगा। पर ये बात वो भी जानते थे कि वो उसे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ये बात ज़ेनोसामा को पता चली तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्हें कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे गोकू अपने आप ही मर जाए। पहले तो लॉर्ड वीरस इसके लिए एग्री नहीं करते, पर उन्हें भी पता होता है कि गोकू कितना बड़ा खतरा है और गोकू अगर बेवकूफों वाली हरकतें करता रहा तो ज़ेनोसामा पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह कर देंगे। फिर बाद में वो मान जाते हैं और लॉर्ड वीरस बताते हैं उन्हें टाइम चैम्बर के बारे में कि किस तरह टाइम चैम्बर एक दूसरा ही डायमेंशन है और उधर के कुछ घंटे ही कुछ दिनों के बराबर होते हैं। तो ये काम लॉर्ड वीरस का होता है, गोकू को टाइम चैम्बर में भेजना। बाद में लॉर्ड वीरस अर्थ आते हैं वेजिटा से मिलने, क्योंकि वही एक ऐसा था जो उनकी बात को समझ सकता है और वो वेजिटा को बताते हैं कि हमें गोकू को लॉक करना होगा टाइम चैम्बर में। पहले तो वेजिटा ये बात बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो गोकू के साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और ये सुनने के बाद वेजिटा लॉर्ड वीरस पे अटैक कर देता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। और बाद में लॉर्ड वीरस उसे कहते हैं कि अगर तुमने उसे लॉक नहीं करा तो मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद उसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं, या तो वो गोकू को बचा सकता था या फिर अर्थ और उसकी फैमिली को। और अब क्लियर था कि वेजिटा किसे सेव करेगा। तो वेजिटा गोकू के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए। पर गोकू को ये बात अजीब लगती है कि उसके लिए टाइम चैम्बर में जाने की क्या जरूरत है। फिर वेजिटा उसे बताता है कि आगे और भी बड़े खतरे आ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी ही होगी। और गोकू तो गोकू है, वो उसकी बात मान लेता है और चली जाता है टाइम चैम्बर में। कुछ टाइम तक दोनों ट्रेनिंग करते हैं। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और गोकू अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब ट्रेनिंग करते करते उसे कई घंटे हो चुके थे और वेजिटा अभी भी वापस नहीं आया था। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि बाहर जाने का डोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसे वेजिटा ने अपने बाहर जाने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था और गोकू दरवाजे से बहुत दूर था, तो उसे पता भी नहीं चला। उसे समझ में नहीं आता कि वेजिटा से क्यों करेगा और उसे क्या मिलेगा ऐसा करके। गोकू उधर पागल हुआ जा रहा था। तब उसे याद आता है किस तरह माजिन बू और गोटेंस दोनों ही हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर से बाहर निकले थे हाई पिच का यूज करके। तो गोकू अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। वो पहले सुपर सेयन में बदलता है, फिर सुपर सेयन 2 में, फिर 3 में। इतने से भी काम नहीं बनता, तब वो जाता है गॉड में, ब्लू में और फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। पर जो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये खुल ही नहीं रहा, क्योंकि जब पिछली बार माजिन बू ने ऐसा करा था तब दोनों डायमेंशन के बीच में पोर्टल खुल गया था। फिर उन्हें याद आता है कि बाद में मिस्टर कोको ने इसे अपग्रेड कर दिया था और अब इसके लिए उतनी एनर्जी काफी नहीं थी। अब गोकू के पास रिवेंज चाहिए था और वो ट्राई करते रहता है कि वो किस तरह इस पोर्टल को खोले। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू की फैमिली उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि वो कई दिनों से घर वापस नहीं आया। और फिर बाद में किंकाई गोहान से बात करते हैं और वो उसे बताते हैं कि गोकू की जान खतरे में है और तुम्हें उसे बचाना होगा। गोहान और पूछने की कोशिश करता है, पर किंकाई बताने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं और नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो तुम्हें गोकू को बचाना है। बाद में गोटेन आइडिया देता है कि हमें ड्रैगन बॉल से डैड को बुलाना चाहिए और वो यही करते हैं। वो जाते हैं बुल्मा के पास, पर बुल्मा ड्रैगन बॉल देने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गोकू को वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। और बाद में दिखाया जाता है कि गोटेन्स वो ड्रैगन बॉल चुरा लेता है। और दूसरी तरफ गोकू, जिसके पास अब बस कुछ ही दिनों का खाना बचा हुआ था और वो कुछ ही दिनों बाद भूख की वजह से मर जाएगा। और वो सोचते रहता है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो वेजिटा ने उसे लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ गोहान ड्रैगन बॉल से विश मांगता है कि उसके डैड को वापस ले आया जाए, पर ड्रैगन ये विश पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक डिफरेंट डायमेंशन में था। अब गोहान के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे बस कितना पता था कि उसे अपने डैड की जान बचानी है। तो वो ड्रैगन से ये विश मांगता है कि वो गोकू को इमॉर्टल कर दे और ड्रैगन उसकी ये विश पूरी कर देता है। और दूसरी तरफ गोकू को एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है, उसकी सारी थकान मिट जाती है और अब उसे भूख भी लगना बंद हो जाती है और वो डिसाइड करता है जो ट्रेनिंग करने का। अब गोकू का बस एक ही मकसद था, रिवेंज लेना। और वो 10 साल की ट्रेनिंग के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह मास्टर कर लेता है। और वेजिटा बाहर कहता है कि अब वो खाने की कमी की वजह से मर गया होगा। वेजिटा बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, पर उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। और अब टाइम चैम्बर के अंदर 100 साल बीत जाते हैं और वो नई फॉर्म अचीव कर लेता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो इतना पावरफुल बन चुका था कि अगर वो चाहता तो वो तभी वहाँ से बाहर निकल सकता था, पर उसके मन में कुछ और ही प्लान था। और वो सोचता है कि अब वो इतना पावरफुल बनेगा कि खुद गॉड्स, एंजल्स, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी उसे ना रोक पाए। अब उसे टाइम चैम्बर में 100 साल पूरे हो जाते हैं और वो गॉड्स और एंजल्स दोनों के लेवल को क्रॉस कर चुका था, पर अभी उसे और ट्रेनिंग की जरूरत थी ग्रैंड प्रीस्ट को सरपास करने के लिए। और बाहर बस 100 दिन ही हुए थे और हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा को, जो बोलते हैं कि उन्होंने बड़े टाइम से गोकू को नहीं देखा और वो ग्रैंड प्रीस्ट को आदेश देते हैं गोकू को लाने का। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट जाते हैं सुप्रीम काय के पास और सुप्रीम काय गोकू को ढूंढने में लग जाते हैं।
पर उन्हें पूरी यूनिवर्स में गोकू की एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम काय वेजिटा के पास जाते हैं और वेजिटा बस इतना ही बोलता है कि वो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसे डिस्टर्ब ना करा जाए। पर सुप्रीम काय कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग ज़ेनोसामा के ऑर्डर से बड़ी नहीं। और जब वो कामेल आउट जाते हैं तब उन्हें पता चलता है हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा है। और वो ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को बताने जाते ही हैं और उसी समय लॉर्ड बीएस पीछे से आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा यूनिवर्स ही खतरे में पड़ जाएगा। और अब टाइम चेंबर में पूरे 1000 साल बीत चुके थे, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों की शक्ल तक भूल गया था। और अब वो खुद ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट से भी स्ट्रॉन्ग था। और गोकू अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स पोर्टल खोल देता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने डार्क रेल और पूरे मल्टीवर्स के पोर्टल्स खोल दिए थे। अब बस गोकू का एक ही मकसद था, अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना।